जहां कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा कच्चे कर्मचारियों को तोहफा दिया था, लेकिन कुछ एचकेआरएन के लोग जो हैं जो इससे वंचित रह गए हैं। यानी कि अगर स्लैब की बात करूं तो 0 से 5 साल के जो कर्मचारी एचकेआरएन के उनको इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, जिसको लेकर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कैथल पहुंचे थे तो उनसे मुलाकात की है। लेकिन लगातार अपनी मांग को लेकर कभी मंत्री तो कभी विभाग तो कभी मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंच रहे हैं। लेकिन आज किस तरह का आश्वासन मिला इसको लेकर बातचीत करेंगे। एचकेआरएन के जो कर्मचारी उनसे बातचीत कर लेते। क्या नाम आपका? सर रामीर। हाँ रामीर जी, क्या कुछ पूरा मामला है उसके बाद सर क्या? मामला ये है 5 साल से ऊपर वालों के लिए जो पॉलिसी लाई गई है वो ठीक है, लेकिन 0 से 5 साल वालों के लिए अभी कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारा एक ही मांग है कि 0 से 5 साल वालों को जॉब सुरक्षा दी जाए सबसे पहले तो। ठीक है, और 5 साल से ऊपर वालों को जो दिया गया है वो ठीक है, हमारे भाई है वो, उनको अच्छी बात है, उनको मिला है। लेकिन एचकेआरएन को बने हुए 5 साल अभी नहीं हुए, तो एचकेआरएन जो पॉलिसी आई है उसके तहत बोला गया कि 5 साल वालों को ही पक्का किया जाएगा। ठीक है, तो लेकिन जैसे एचकेआरएन को बने हुए कितने साल हुए हैं, करीब 2.5 से 3 साल हुए हैं। हाँ, 2-2.5 साल हुए हैं, लेकिन असली एचकेआरएन वाले तो हम हैं। अगर देखा जाए तो एचकेआरएन वाले से ही ज्वाइनिंग हुई है, वो तो पहले क्या थे, डीसी रेट पे थे। अभी ये मामला है कि सीएम साहब ने ये बोला है कि हम 0 से 5 साल वालों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, कल तक कोई ना कोई खुशखबरी आएगी, सीएम साहब ने ये बोला है। तो आज मिले हो आश्वासन? हाँ, मिला है? आश्वासन मिला है सीएम साहब से, और एक बार नहीं 2 बार नहीं, कम से कम 4 बार मिले सीएम साहब से, और 4 बार ही सीएम साहब ने बोला है कि हम आपकी मांग को सुनेंगे और कल तक आपकी ये खुशखबरी आ जाएगी। चलिए, क्या मेरा नाम विकास सरावत है, मैं जींद यूनिवर्सिटी से आया हूँ, CRS से। कुछ दिन पहले सीएम साहब ने घोषणा की थी 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया, जॉब सिक्योरिटी दी गई, लेकिन वो 5 साल से ऊपर सिर्फ उनके लिए गया, उसमें सिर्फ 10 या 15,000 कर्मचारी आते हैं। 90,000 से 95,000 कर्मचारी वो हैं जो 5 साल से नीचे हैं, 0 से 5 के लिए, उनके लिए ना तो कोई जॉब सिक्योरिटी दी गई है। एक मिनट, क्या बात आपने कही है? 5 जो 1,20,000 लोगों को पक्का करने की बात की गई है वो कहीं ना कहीं ढकोसला है। फिर आप ये कहना है उसमें सिर्फ 10 से 15,000 कर्मचारी हैं जो 5 साल पूरे कर चुके हैं। यानी कि 1,20,000 लोगों को पक्का करने की बात कही है, लेकिन पक्के 10 से 15,000 10 से 15,000 सिर्फ कर्मचारी ऐसे हैं जो 5 साल से अपनी पॉलिसी पूरी कर चुके हैं। उससे नीचे जितने कर्मचारी हो 90 से 95,000 कर्मचारी हैं, उनके लिए कोई जॉब। ये डाटा आपके पास है? बिल्कुल डाटा है, उसके आधार पे आप बात कर रहे हैं? आधार करें, उसके लिए ना तो कोई जॉब सिक्योरिटी दी गई 5 से नीचे जो है ना, ये कि फ्यूचर में ऐसा हो कि जिसके 5 साल होते जाएंगे वो ऑटोमेटिक इस पॉलिसी में ऐड होता जाएगा, या तो ऐसी पॉलिसी बना दीजिए जिसके 5 साल से कम है, जब उसके 5 साल पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो आज सीएम साहब से मिले तो उनको नहीं बताया? हमने ऐसा उनको बोला, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन तो पहले भी दे चुके हैं, इसको हम सच नहीं मान सकते जब तक हमारे पास क्या फैसला लिया जाएगा? आगामी फैसला दिया जाएगा। हमारी यूनिटी है कम से कम भी 1 लाख कर्मचारी हो जाती है, और हमारे पास 7 लाख वोट है कम से कम, जहाँ पर जो हमारे सपोर्ट करेगा उसी की जोड़ी में 7 लाख वोट जाएंगे। यानी कि 2024 में फिर वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती। अगर गैजेट में हमारे रिटर्न में मिल जाता 5 साल से नीचे वालों को जॉब सिक्योरिटी है, और वो 5 साल के बाद इस पॉलिसी में ऐड हो जाएंगे, ऑटोमेटिक पॉलिसी जो 5 साल होते, अदरवाइज हमारे 7 लाख वोट किसी को भी जा सकती है। चलिए मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरह से मुख्यमंत्री से मिले हैं, क्या मांग? हम भी सर CRS से एम्प्लॉई हैं, तो हम चाहते हैं सैनी साहब से भाई 0 से 5 वालों का भी कुछ करे, जॉब सिक्योरिटी तो बिल्कुल ही करे। 58 साल कोई भी कहता है सर्टिफिकेट पे चलो घर चले जाओ अपने, क्या करते हो यार, ऐसा धमकी दे देते हैं, तो बंदे के दिमाग पे क्या जाता है, बहुत ज़्यादा गहरा सदमा हो जाता है। तो इससे है ना, तो अगर किसी वजह से भी बच्चे भी हैं, बाल बच्चों वाले सब, तो सैनी साहब से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, तो 0 से 5 वालों को भी जॉब सुरक्षा, और जो 5 वाला उतारे तो उनको भी जो 5 से ऊपर जो सुविधा दी गई है तो हमें भी दी जाए। रिक्वेस्ट। क्या कहना आपका? सर सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। और हम सर ये एक बात कहना चाहते हैं, जो एचकेआरएन बनाया था इसका मेन मोटिव क्या था, और जब खट्टर साहब की सरकार थी उन्होंने जो 50,000 से नीचे के जो परिवार थे उन परिवारों में 40 नंबर एक्स्ट्रा देके एचकेआरएन में मतलब उन बच्चों को नौकरी लगवा था जो परिवार उत्थान योजना के तहत आते थे। लेकिन आज वही परिवार, इन्हीं की दी हुई नौकरी और वही परिवार आज जॉब सुरक्षा के लिए खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है भाई साहब, वो ही मांग रहे हैं कि हमें जॉब सुरक्षा, इन्हीं की पॉलिसी के तहत आए हुए। किन लोगों को सुरक्षा, जॉब सुरक्षा दे दी गई, या ऐसे किन लोगों को बेनिफिट दे दिया जो आप लोगों को मिल रहा था आपके नाम को लेकर दूसरों को? डीसी रेट वाले, पार्ट 2 वाले, मतलब जो पहले से डीसी रेट पे मतलब 10 साल 5 साल पहले लगे हुए थे, चलो उनको भी मुबारक, हमें कोई दिक्कत नहीं, उनको मिला, बहुत अच्छी बात है। हम हमारे लिए मांग कर रहे हैं, हमें भी दिया जाए। यानी आप लोगों से धोखा किया गया? हम तो धोखा महसूस, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरकार योजनाओं पर योजनाएं जो है वो लागू कर रही है, घोषणाओं पर घोषणा कर रही है, तो कहाँ देखते हैं इसको? क्या आप वो भी कहीं ना कहीं लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं?
भाई देखो, अगर मतलब कुछ योजनाओं पे तो देखो काम कर रही है सरकार, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल भी सरकार मतलब योजनाओं के ऊपर पॉजिटिव नहीं है। लेकिन सर हमारा मेन मुद्दा तो ये है, हमारे लिए मतलब कल जैसे कैबिनेट की मीटिंग है और सीएम साहब जब बैठेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और हमारे परिवार भी देख रहे होंगे, सभी देख रहे, इनके लिए भी कुछ बोलेंगे तो हमारे परिवार तो वो सुनना चाहेंगे कि 0 से 5 वालों को भी कुछ दिया है। चलिए देखना ये होगा कि आने वाले समय में चुनाव से पहले क्या हरियाणा सरकार या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी इनके लिए कुछ बड़ा करते हैं। अगर नहीं करते तो 2024 का नजदीक है, 1 महीना शेष रह चुका है। कहीं ना कहीं अब ये कर्मचारी वोट की चोट से हरियाणा सरकार को जवाब देंगे और कहीं ना कहीं 2024 में भाजपा की सत्ता की कुर्सी को गिराने का काम करेंगे। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो कहां देखते, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।